जबलपुर से खबर, जहां पर भ्रष्टाचारी की मौत के बाद परिवार को सजा दी गई है। मृतक की सह आरोपी पत्नी, बहू और बेटे को सजा। ईडी कोर्ट ने 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अकाउंटेंट सूर्यकांत गौर के पास आय से 90 लाख रुपए की ज्यादा संपत्ति मिली थी। आरोपी ने परिजनों के नाम पर निवेश की थी काली कमाई। कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में पदस्थ था आरोपी सूर्यकांत गौर। मामला लंबित रहते आरोपी की दरअसल मौत हो गई थी और इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। ईडी कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। परिवार को सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचारी की मौत के बाद मृतक की सह आरोपी पत्नी, बहू और बेटे को सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचारी की मौत के बाद उसके परिवार की सजा का ये अनोखा मामला सामने आया है जबलपुर में। विजेंद्र पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि भ्रष्टाचारी की मौत हो गई लेकिन सह आरोपी उसकी पत्नी, बहू और बेटे को भी बनाया गया था। क्या कुछ इस मामले में डिटेल आ रही है, क्योंकि सजा उनको हुई है? बिल्कुल हितेश, बताना चाहूंगा कि जबलपुर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, विशेष न्यायाधीश है इरशाद अहमद, उनकी कोर्ट का ये पहला जजमेंट है जिसमें ईडी के केस में जो चार्जशीट ईडी ने पेश की थी उसमें कन्विक्शन हुआ है और इसमें जो आरोपी था वो सूर्यकांत गौर, उसका निधन हो गया था इस केस के पेंडिंग रहते। लेकिन इस मामले में ईडी ने पाया था कि 90 लाख रुपए आय से जो अधिक संपत्ति पाई गई थी, जो काली कमाई आरोपी की थी, उसको उसने अपने पत्नी, बेटों और बहू के नाम पर इन्वेस्ट किया था। तो कोर्ट ने ये पाया कि वो भी इस भ्रष्टाचार के मामले में जो काली कमाई उगाई गई उसके स्टेक होल्डर थे, उसके जरिए उन्होंने उपभोग किया उस काली कमाई का। लिहाजा कोर्ट ने इन तीनों को, यानी मृतक जो कि भले उसकी मौत हो गई थी आरोपी कर्मचारी की, लेकिन सह आरोपी इस मामले में ईडी ने मृतक की पत्नी, बेटे और बहू को भी बनाया था। तो कोर्ट ने इनको सह आरोपी करार दिया है काली कमाई के उपभोग के मामले में, और उससे इस मामले पर कोर्ट ने 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना भी ठोका है। लब्बो-लुआब यह है हितेश की यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला होता है और उसमें फिर कोई अगर आरोपी कर्मचारी है तो उसका परिवार भी सलाखों के पीछे जा सकता है यदि वो इस लिहाज से विजेंद्र, इस मामले को, इस फैसले को एक नजीर के रूप में भी देखा जा सकता है आगे आने वाले मामले में, क्योंकि भ्रष्टाचारी की मौत हो गई थी लेकिन उसके जो परिवार के सदस्य थे उनको भी सह आरोपी बनाकर सजा का ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।